हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम राउट क्रिएट करेंगे एंड साथ में जो रीडायरेक्ट यूआरएल है वो हम किस तरह से सेटअप करेंगे एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पर सोशल ऑथ कंट्रोलर हमने क्रिएट किया था एंड उसके अंदर हमने दो मेथड, एक है प्रोवाइडर रीडायरेक्ट एंड प्रोवाइडर कॉलबैक, वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। तो अगर आपने इसके पहले वाला जो 3 वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देख ले, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर लेना। तो आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यूज़र अगर हम क्रिएट करेंगे पर उससे पहले हमें कुछ यहाँ पर सेटिंग्स करना होगा। तो आइए वो वाला सेटिंग सबसे पहले हम कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आपने देखा होगा कि अगर हम अपने web.php फाइल के अंदर जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे पिछले वाले ट्यूटोरियल पे हमने 2 राउट क्रिएट किया था, एक है रिडायरेक्शन के लिए, दूसरा है कॉलबैक के लिए। अब यहाँ पर जो कॉलबैक यूआरएल है, ये वाला यूआरएल तब कल होगा जब लॉगिन सक्सेस होने के बाद क्या होगा, फेसबुक क्या करेगा, हमें ये वाला जो कॉलबैक यूआरएल है ये हिट करेगा। ठीक है, अब जैसे ही हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला राउट कॉल होगा एंड इस राउट के अंदर जो सोशल ऑथ कंट्रोलर हमने क्रिएट किया था उसके अंदर प्रोवाइडर कॉलबैक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रोवाइडर कॉलबैक फंक्शन के अंदर जाएंगे, ये हमारा सोशल ऑथ कंट्रोलर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोवाइडर कॉलबैक। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेसबुक की जो यूज़र है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। अब ये गेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस यूज़र की इंफॉर्मेशंस को जो हमें फेसबुक से मिल रहा है हम चाहे तो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं और इस ट्यूटोरियल में हम वही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि जब हम लॉगिन होते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फेसबुक से मिलता है। तो आइए इसको एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है फेसबुक से वो हमने इस यूज़र वेरिएबल के अंदर हमने रख दिया। फिर उसके बाद हमने डायग्राम किया इस यूज़र की वेरिएबल को। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस डायग्राम पे हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे इस लारावेल एप्लीकेशन के अंदर एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी जो फेसबुक की जो डेवलपर अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है, आप भी ऑन कर लेना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन विद फेसबुक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं फेसबुक की जो लॉगिन पेज है वहाँ पर। ठीक है, ये टेस्टिंग मोड पे है इसलिए यहाँ पर लॉगिन पेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू एज चंदन करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम हमने किया था यूज़र की वेरिएबल को, हमें अब देखना होगा कि इस वेरिएबल के अंदर हमें क्या क्या वैल्यू रिसीव होता है। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लारावेल सोशियोलाइट 2 यूज़र की जो मॉडल है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर हमें एक आईडी मिल रहा है जो कि फेसबुक की जो यूज़र की आईडी है वो। देन यहाँ पर निक नेम नल है, नेम चंदन आचार्य जी है। देन यहाँ पर ईमेल आईडी हमें मिल रहा है। देन यहाँ पर अवतार मिल रहा है हमें, मतलब कि फेसबुक की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हमें अवतार के रूप में मिल रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर टोकन है, रिफ्रेश टोकन, एक्सपायर इन। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम जाएंगे डेटाबेस, देन यहाँ पर माइग्रेशन, देन यहाँ पर अगर हम क्रिएट यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज़र की टेबल है उसके अंदर क्या क्या फील्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक आईडी है ऑटो जनरेट, ये हमारे डेटाबेस के लिए है, ये आईडी रहेगा। नेम फील्ड है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर ईमेल आईडी है, हम यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड ऐड हमें अभी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं पासवर्ड की। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मतलब नालेबल नहीं है। मतलब फेसबुक के थ्रू अगर लॉगिन होता है तो क्या होता है फ्रेंड, हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होता क्योंकि यहाँ पर फेसबुक की जो पासवर्ड है वही यहाँ पर यूज़ होता है। लेकिन जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पासवर्ड है वो नालेबल नहीं है, मतलब मैंडेटरी फील्ड है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो पासवर्ड की जो कलम है उसको हमें नालेबल करना होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होता है, हमें 2 और कलम या फिर फील्ड हम ऐड करेंगे। एक है प्रोवाइडर आईडी एंड देन प्रोवाइडर नेम। क्योंकि जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फेसबुक के साथ लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चल के हम जीमेल के साथ, गिटहब के साथ हम लॉगिन करना सीखेंगे।
तो उस केस में हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो यूज़र ने रजिस्टर किया है या फिर लॉगिन किया है वो कौन से प्रोवाइडर के साथ उन्होंने ये लॉगिन किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रोवाइडर की जो आईडी है वो हम रख देंगे एंड प्रोवाइडर का जो नेम है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक माइग्रेशन क्रिएट करना होगा जिसमें हम एक प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर नेम हम रखेंगे एंड दूसरा जो पासवर्ड फील्ड है उसको हम ना लेवल करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। हम यहाँ पर CMD करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड प्रोवाइडर टू यूज़र्स टेबल। ठीक है, एंटर करेंगे। माइग्रेशन फाइल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड प्रोवाइडर। तो यहाँ पर हमें हमारा जो माइग्रेशन फाइल है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे $टेबल देन स्ट्रिंग। यहाँ पर हम करेंगे प्रोवाइडर आईडी जो कि होगा nullable एंड देन टेबल, ये भी स्ट्रिंग ही होगा, प्रोवाइडर नेम। ठीक है, ये भी nullable होगा। तो हमने यहाँ पर दो कॉलम या फिर फील्ड हमने यूज़र टेबल के अंदर ऐड कर लिया है, एक है प्रोवाइडर आईडी एंड दूसरा है प्रोवाइडर नेम। अब हमें क्या करना होगा, जाना होगा यूज़र मॉडल पे। यूज़र मॉडल पे हमें जाना होगा एंड यहाँ पर हमें ये जो प्रोवाइडर आईडी और प्रोवाइडर नेम हमने ऐड किया है इसको हमें यहाँ पर फिलेबल प्रॉपर्टी पे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम और एक काम करेंगे, एक नया माइग्रेशन क्रिएट करेंगे जो कि होगा पासवर्ड के लिए। आइए करते हैं। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन चेंज पासवर्ड टू यूज़र टेबल, सेट पासवर्ड टू nullable यूज़र टेबल। हमने इसका नाम दिया है सेट पासवर्ड nullable टू यूज़र्स टेबल। एंटर किया। जो माइग्रेशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये वाला माइग्रेशन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, $टेबल देन स्ट्रिंग पासवर्ड nullable। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमें चेंज फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है फ्रेंड, हमने जो टेबल है, अगर हम अपनी यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पासवर्ड की जो फील्ड है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, यहाँ पर हमने पासवर्ड स्ट्रिंग ही लिया है, लेकिन इसके बाद हमने nullable प्रॉपर्टी ऐड किया है। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इसलिए हम चेंज फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो माइग्रेशन क्रिएट कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर न्यू माइग्रेशन किया है, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप इसको डायरेक्टली नया दो फील्ड है वो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं एंड पासवर्ड की जो फील्ड है उसको आप यहाँ पर भी अपना लेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फिर से माइग्रेशन क्रिएट करेंगे तो ये वाला चेंजेस भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाइव डेटा पे काम कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी कुछ यूज़र की रिकॉर्ड्स है तो उसके अंदर अगर आप नया फील्ड ऐड करना चाहते हैं या फिर नया कोई मतलब ये फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप फील्ड की टाइप है चेंज करना चाहते हैं, देन उसके जो प्रॉपर प्रोसीड्यूर है वो इस तरह से है जो मैंने अभी आपको दिखाया नया माइग्रेशन फाइल क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो आइए अब हम इसको माइग्रेट करते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर हम फिर से जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर एंड यहाँ पर अगर हम यूज़र टेबल को देखेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी जो स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर नेम, यहाँ पर दो फील्ड ऐड हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी है nullable एंड जो पासवर्ड है फ्रेंड, इस पासवर्ड की जो नल प्रॉपर्टी ये है, मतलब कि ये भी nullable है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर हमें यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। यूज़र मॉडल हम यूज़ करेंगे, देन यहाँ पर करेंगे क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे हमें एरे पास करना है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो हम यूज़ करेंगे वो है नेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूज़र की जो नेम है, फेसबुक से जो हमें यूज़र की नेम मिल रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर है। तो अगर हम लारावेल की जो सोशियोलाइट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से इस प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र देन नेम। ठीक है, देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ईमेल। यूज़र देन ईमेल। हमने नेम एंड ईमेल ले लिया है। और क्या क्या फील्ड है देखते हैं। अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें आईडी तो ऑटो जनरेट है, नेम ईमेल आईडी है, पासवर्ड यहाँ पर नल है, पासवर्ड हम कुछ भी सेट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर जो प्रोवाइडर आईडी सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर नेम हमें यूज़ करना है। प्रोवाइडर आईडी जो कि कौन सा वाला आईडी होने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम अपने इस रिस्पॉन्स के अंदर जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईडी है यही हमारा प्रोवाइडर आईडी है। हम किस तरह से इसको गेट करेंगे, यूज़र देन आईडी एंड देन प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो है फेसबुक। बस ये हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यूज़र तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब यूज़र क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें अपना जो डैशबोर्ड है यूज़र को एक काम हम कर लेते हैं। तो अभी यहाँ तक हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यूज़र तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब जैसे ही यूज़र क्रिएट होता है तो हमें अपना यूज़र को जो है ना उसको हमें डैशबोर्ड पर भी रीडायरेक्ट करना होगा। तो डैशबोर्ड पे जब हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कोड चाहिए। तो ब्रीज की जो नॉर्मल हमें कोड मिलता है वो ऑथ के अंदर जो रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर है यहाँ पर हम यूज़र बना रहे हैं ब्रीज के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं जो ऑथ लॉगिन है ये हमें चाहिए, मतलब यूज़र को हमें लॉगिन भी कराना है। तो हम यहाँ पर ऑथ लॉगिन यूज़ करेंगे एंड यहाँ जो ऑथ है इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्लास। आप देख सकते हैं इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसड ऑथ, ये वाला नेमस्पेस हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ये वाला हमने यहाँ पर यूज़र को लॉगिन करा दिया है। अब लॉगिन करने के बाद हमें उसको रीडायरेक्ट भी कराना होता है डैशबोर्ड के अंदर। तो उसके लिए ये वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, राउट डैशबोर्ड। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी किया एंड हमने यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, इसको हम करेंगे बैक, इसको बैक करेंगे एंड एक बार हम यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं। तो अब हम इसको लॉगिन, उससे पहले हम चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज़र टेबल है इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू एज चंदन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, इंटरनल सर्वर एरर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑथ सेशन गट लॉगिन यहाँ पर मस्ट बी टाइप द इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑथ ऑथेंटिकेबल। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो एरर हमें क्यों दिखाई दे रहा है। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो एरर है वो हमें क्यों दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले तो ये है कि ये जो एरर है वो कहाँ पे एक्चुअल ऑकर्ड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोवाइडर कॉलबैक फंक्शन है हमारा, उसके अंदर 28 नंबर लाइन पे ऑथ लॉगिन यूज़र पे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो एरर है इस लाइन पे हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो एरर अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ये एरर हम थोड़ी देर में सॉल्व करने वाले हैं। पर उससे पहले आप देख सकते हैं यूज़र जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज़र है वो यहाँ पर कम्प्लीटली जनरेट हो चुका है, मतलब यूज़र क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आईडी, हमारा डेटाबेस का जो आईडी है वो 1 है, नेम चंदन आचार्य जी, ईमेल हमें मिल चुका है, पासवर्ड यहाँ पर नल है एंड आप देख सकते हैं प्रोवाइडर आईडी हमें मिल चुका है एंड प्रोवाइडर नेम फेसबुक है। प्रोवाइडर आईडी अगर हम
जाएंगे तो प्रोवाइडर आईडी हमें यहाँ पर मिल चुका है, जो प्रोवाइडर आईडी हम फेसबुक हमें भेज रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कि यहाँ पर जो एरर है वो क्यों है। तो अगर हम जाएंगे अपने इस सोशल ऑथ कंट्रोलर के अंदर, तो फ्रेंड इस लाइन पे हमें एरर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि देखिए फ्रेंड, हमें अगर लॉगिन कराना है ब्रीज की इस ऑथ लॉगिन के साथ, तो हमें यहाँ पर एक वैलिड यूज़र देना होगा, लेकिन वैलिड यूज़र हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो यूज़र है ये यूज़र फेसबुक की यूज़र है, लेकिन हमें फेसबुक की यूज़र नहीं बल्कि हमें इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे माई यूज़र, हमने इसका नाम दिया। ठीक है, माई यूज़र हमने इसका नाम दिया है। अब ये माई यूज़र जो वेरिएबल है वो हमें यहाँ पे पास करना है। ये जो हमने वेरिएबल दिया माई यूज़र, वेरिएबल का नाम, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक काम मैं करता हूँ, ये जो यूज़र है इसको मैं चेंज करके फेसबुक यूज़र हम कर देते हैं, एंड इसको हम सिर्फ यूज़र ही रखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो यूज़र हमने यूज़ किया है इसको हम चेंज करके फेसबुक यूज़र कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम ये वाला जो यूज़र है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने कर लिया है। तो हमने क्या किया है, जो यूज़र फेसबुक से हम गेट कर रहे हैं वो फेसबुक यूज़र वेरिएबल के अंदर हमने इसको रख दिया, एंड यहाँ पर जो यूज़र लारावेल के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं वो यूज़र वेरिएबल के अंदर हमने रख दिया, एंड वही हम ऑथ लॉगिन पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है इसको हम डिलीट करते हैं, एंड यहाँ पर इसको हम बैक करते हैं, फिर से बैक करते हैं, इसको एक बार रिलोड करते हैं, एंड लॉगिन विथ फेसबुक पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने रीडायरेक्ट हो चुका हूँ फेसबुक पे, देन कंटिन्यू एज चंदन करेंगे, एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो हमने ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के थ्रू हमने फेसबुक से हम अपने जो ब्रीज की जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो चुका है। अगर हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड फिर से इसको रिलोड करेंगे, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो यूज़र हमारा है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइडर आईडी, प्रोवाइडर नेम, ईमेल आईडी, सब कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और यहाँ पर हम देखेंगे। अगर हम फिर से इसको हम लॉग आउट करते हैं एंड फिर से हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर लॉगिन विथ फेसबुक पे क्लिक करते हैं, देन कंटिन्यू एज चंदन करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर फिर से आ चुका है। अब यहाँ पर जो मैसेज है वो है डुप्लीकेट एंट्री ईमेल आईडी, मतलब डेटाबेस के अंदर ये जो ईमेल आईडी है, सबसे पहले तो ये जो ईमेल आईडी है वो यूनिक है। ठीक है, एंड ऑलरेडी ईमेल आईडी पहले से है, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से जो ईमेल आईडी है उसको हम इंसर्ट करा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो डुप्लीकेट एंट्री जो मैसेज हमें एरर मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूज़र ईमेल यूनिक जो वैलिडेशन है वो यहाँ पर फेल्ड हो चुका है। तो इसकी जो सोल्यूशन है आइए हम करते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो यूज़र की जो ईमेल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, वरना हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम अपने लारावेल की कोड पे जाए, मतलब लारावेल की जो सोशियोलाइट की जो डॉक्यूमेंटेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज़र है अपडेट और क्रिएट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो एक काम हम करते हैं, हम यही टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपडेट और क्रिएट, तो हमें यहाँ पर करना है अपडेट और क्रिएट। ठीक है, एंड देन फर्स्ट पैरामीटर पे हमें क्या देना होगा, हमें यहाँ पर देना होगा ईमेल, एंड ये जो ईमेल है वो ये ईमेल होना चाहिए। अब मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ एंड हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट पैरामीटर में हमने यहाँ पर ईमेल का हमने भेज दिया है, जो चेक हो रहा है कि ये ईमेल अगर एग्जिस्ट करता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो क्रिएट होगा। तो ये वाला कंडीशन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आइए अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा इस डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन है, मतलब यूज़र की रिकॉर्ड्स है। तो हम इसको बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे, इसको रिलोड करेंगे एंड लॉगिन विथ फेसबुक पे क्लिक करके देखेंगे। लॉगिन विथ फेसबुक कंटिन्यू एज चंदन करेंगे एंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, तो एंड अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेम ही है, मतलब यूज़र ऑलरेडी मेरा है तो फिर से वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से हम फेसबुक के थ्रू सोशल लॉगिन करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।